Good morning, students. Class 1, Subject English, Unit 4. Unit 4, a poem. Once I saw a little bird. Once I saw a little bird. एक बार मैंने एक छोटा सा बर्ड देखा, पक्षी देखा. आई, यहाँ पे आई कौन है आप जानते हो? आई है यहाँ पे, ये लड़का है. देखो लड़का बोल रहा है कि आई, वो लड़का है. आई यानी लड़का. तो आई सॉ लिटिल, उसने एक बार एक पक्षी देखा, लिटिल बर्ड देखा, छोटा सा पक्षी देखा. अब हम ये पोएम है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सिंग एंड एन्जॉय दिस स्टोरी. आपको सिंग करनी है एंड एन्जॉय दिस स्टोरी. वंस, एक बार, आई सॉ अ लिटिल बर्ड. एक बार मैंने, ये लड़का बोल रहा है कि एक बार मैंने सॉ यानी सी का पास्ट टेंस सॉ अ लिटिल बर्ड, एक छोटा सा बर्ड देखा, एक पक्षी देखा. आप देख सकते हो यहाँ पे पक्षी. कम होप होप होप, वो आया. होप होप यानी थोड़ा छलांग लगा के आया, छलांग लगाते हुए आया. आई क्राइड, मैंने चिल्लाया. मैंने उसे बूम लगाई, मैंने चिल्लाया. लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी, मैंने ऐसे चिल्लाया. विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या तुम रुकोगे, मेरे लिए रुकोगे. आई वॉज गोइंग टू द विंडो, मैं विंडो की तरफ जा रहा था. आई वॉज गोइंग टू द विंडो, मैं विंडो की तरफ जा रहा था. टू से, बोलने के लिए. किसको? पक्षी को बोलने के लिए, बर्ड को बोलने के लिए. हाउ डू यू डू, वो कैसा है. हाउ डू यू डू, क्या कर रहा है, कैसा है. बट ही शुक, उसने पूछ हिलाई. शुक यानी कि पास्ट टेंस है ये, शेक का पास्ट टेंस शुक. बट ही शुक, ही यानी पक्षी, यहाँ पे लिटिल बर्ड है उसके लिए ही यूज़ किया है. बट ही शुक हिज लिटिल टेल, उसने उसकी छोटी जो टेल है वो हिलाई, पूंछ है वो हिलाई. एंड अवे ही फ्लू, एंड अवे ही फ्लू, फ्लू यानी उड़ गया वो, अवे यानी दूर, एंड वो दूर उड़ गया. यहाँ पे मैं फिर से आपको समझाने जा रहा हूँ कि एक बार एक छोटा सा बच्चा है, यहाँ लिटिल बर्ड है और एक लड़का है. तो उसने एक बार एक लिटिल बर्ड यानी छोटा पक्षी देखा और वो पक्षी आया. होप 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 यानी छलांग लगाते हुए आया. उसने चिल्लाया कि लिटिल बर्ड, और विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, उसने बोला कि क्या तुम स्टॉप यानी रोकोगे मेरे लिए. आई वॉज गोइंग टू द विंडो, और वो विंडो के पास जा रहा था. टू से, उसने कहा कि हाउ डू यू डू, वो पूछने के लिए जा रहा था कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो. और उसने शुक यानी हिलाई, उसकी टेल यानी उसकी पूंछ हिलाई. एंड ही फ्लू अवे, और वो उड़ गया. तो यहाँ ये बहुत ही मज़ेदार पोएम है. यहाँ हम देखेंगे न्यू वर्ड्स. तो यहाँ बर्ड यानी पक्षी, आपने देखा होगा पक्षी. होप यानी छलांग लगाते हुए. स्टॉप यानी रुक जाना. टेल यानी पूंछ, हम पक्षियों की पूंछ देख सकते हो, बंदर की पूंछ देख सकते हैं, पक्षी की पूंछ हम देख सकते हैं, बिल्ली की, डॉग की, सबकी पूंछ है जो उसे टेल बोलते हैं. विंडो यानी खिड़की जो है वो विंडो. तो खिड़की जो है वो, उसे हम बोलेंगे विंडो. अब हम देखेंगे रीडिंग इज़ फन, यानी हम उसे बोलेंगे आंसर क्वेश्चन भी कह सकते हैं. रीडिंग इज़ फन. ओके, यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड सी, चाइल्ड ने क्या देखा था. तो उसका आंसर है द चाइल्ड सॉ अ लिटिल बर्ड.
द चाइल्ड सॉ अ लिटल बर्ड। दूसरा है वॉट वॉज द लिटल बर्ड डूइंग। लिटल बर्ड जो है वो क्या कर रही थी। तो द लिटल बर्ड सैट अपॉन द विंडो। द लिटल बर्ड सैट अपॉन द विंडो, वो विंडो के पास बैठी थी। तो आपने ये मज़ेदार और बहुत ही अच्छी पोएम आपने देखी, और यहाँ पे मैं आपको इसके साथ वर्कशीट भी भेजूँगा, और ये वर्कशीट आपको आप घर में सॉल्व कीजिए, घर पे सॉल्व कीजिए, और न्यू वर्ड्स है वो एक बार लिख लीजिए। एंड रीडिंग इज़ फन यानी कि आंसर क्वेश्चन जो है वो भी आप लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।